टू माय चैनल शाइना गोयल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग। फ्रेंड्स, इसका जो पार्ट 2 और पार्ट 1 है उसमें मैंने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड स्टाइल्स ऑफ राइटिंग जो भी टाइप्स हैं इसकी वो हमने डिस्कस की हैं अच्छे से, वो आप देख सकते हैं। आप ऊपर आई पे क्लिक करें, वहाँ पे मैंने इसके जो लिंक्स है वहाँ पे दे दिए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले जो एक्सपोजिटरी स्टाइल है, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज्ड टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, गिव इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्म अबाउट एनी टॉपिक। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो वो क्या है, एक्सपोजिटरी स्टाइल। इफेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग कंटेन्स अ मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड अ कंक्लूजन। ठीक है, जैसे कि आप जनरली अपने बीएड के क्वेश्चंस भी आंसर करते हैं, तो वो कैसे आंसर करते हैं, पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर जो टॉपिक है उसके रिलेटेड डिटेल्स देते हैं एंड फाइनली क्वेश्चन को एंड करते वक्त आप एक कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखते हैं। सेम ही है एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल में। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं, एसेज, न्यूज़पेपर्स, टेक्स्ट बुक्स, एनसाइक्लोपीडिया, बायोग्राफीज, रेसिपी बुक्स और गाइड्स भी हो सकती हैं, जो मैप गाइड्स होती हैं हमारी, वो भी एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग में आती हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, जो एक्सपोजिटरी स्टाइल है इसके कैरेक्टरिस्टिक का सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज़ इट बिगिंस विद द टॉपिक सेंटेंस एंड देन जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है इसमें जो रीडर्स हैं उनको किस तरह के आंसर मिलते हैं, उनके अगर क्वेश्चंस है हु, किसने किया, कैसे किया, कब किया, कहाँ पे या फिर क्यों, ठीक है, ये सारे आंसर्स जो रीडर्स के हैं वो एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग में हमें मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एक्सपोजिटरी स्टाइल बाकी सभी टाइप्स ऑफ स्टाइल से डिफरेंट है वो ये है कि ये नॉन फिक्शन टाइप ऑफ राइटिंग है, यानी कि इसमें जो भी बात लिखी गई होती है वो 100% करेक्ट होती है। जैसे कि आप मूवीज़ भी देखते हैं तो मूवीज़ में लिखा होता है कि ये जो मूवी है ये किसी भी मतलब रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं है, ये काल्पनिक हो सकती है, लेकिन जो एक्सपोजिटरी स्टाइल है ये बिल्कुल भी किसी भी कल्पना पे बेस्ड नहीं है, किसी भी ओपिनियन पे बेस्ड नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स जो एक्चुअल होते हैं वही इसमें लिखे जाते हैं। तो जो राइटर होता है उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्सपोजिटरी स्टाइल अगर वो चूज़ कर रहा है तो उसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं वो ओपिनियंस नहीं होने चाहिए, उसके खुद के व्यूज़ नहीं होने चाहिए, जो रियल में एक्चुअल फैक्ट है वही होना चाहिए। ठीक है, अब जो इसका मेन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग हैज़ 3 मेन पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, इट इंट्रोड्यूस द रीडर टू द टॉपिक। ठीक है, फिर इस आती है इसमें बॉडी एलिमेंट जो करता है डिस्क्राइब्स, एक्सप्लेन्स, इन्फॉर्म्स, क्लासिफाइज, समराइजेज एंड कंपेयर्स वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग और रिलेटिंग टू द टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक है उसके बारे में पूरी डिटेल में जो बात होती है वो बॉडी सेक्शन में आता है। देन फाइनली कंक्लूजन में क्या होता है, रिमाइंड्स द रूल्स ऑफ मेन पॉइंट्स एंड गिव्स सेंस ऑफ क्लोजर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स और टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो सबसे पहले आती है प्रोसेस राइटिंग। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एग्जीक्यूशन में चल रही है, ठीक है, उसके लिए जो राइटिंग होती है, लाइक आपकी कोई भी रेसिपी है तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे करना है। आपकी रेसिपी बुक इसकी एग्जांपल है प्रोसेस राइटिंग की, कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कि आपने सबसे पहले ये करना है फिर ये करना है। ठीक है, ये सब कुछ आता है प्रोसेस राइटिंग के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन और कंट्रास्ट राइटिंग। इन दिस टाइप राइटर्स यूजुअली कंपेयर राइटिंग्स और एसेज व्हेन दे वांट टू ईदर कंपेयर और कंट्रास्ट 2 और मोर थिंग्स। ठीक है, तो इसमें जो राइटर है वो सिमिलैरिटीज़ भी बता सकता है, 2 पर्सन्स, 2 इवेंट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 2 इंसिडेंट्स, कोई भी 2 ऐसे हम टॉपिक उठा सकते हैं जिसमें जो राइटर है वो कंपैरिजन कर सकता है। कंपैरिजन में ध्यान रखिए सिमिलैरिटीज़ भी आ सकती हैं एंड डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। तो जो हमारा थर्ड है दैट इज़ कॉज और इफ़ेक्ट राइटिंग। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल ही देती हूँ जिसके आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा।
तो फॉर एग्जाम्पल यू माइट राइट एन एसे अबाउट व्हाट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, की अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, फिर आप लिख सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पहले इसका कॉज लिखा होता है, फिर उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। दोनों ही चीज़ें जब एक जगह पे कंबाइन हो जाती हैं उसका हम बोलते हैं कॉज इफ़ेक्ट राइटिंग, ठीक है। ये इसकी टाइप है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन राइटिंग। Writers use classification essays to group items according to their similarities and differences. Like जो भी items similar होती हैं तो उनका एक ग्रुप बना देते हैं, और जो डिफरेंट सभी अपने अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो ग्रुपिंग कर देते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन राइटिंग। नेक्स्ट इज डेफिनेशन राइटिंग। देखिए डेफिनेशन हम कोई भी सिंपल चीज़ की नहीं लेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में कैसे लिखेंगे। अगर हमारी जो डेफिनेशन राइटिंग है इसमें कोई ऐसा टॉपिक उठाएं जो एक्सप्लेन करना इजी नहीं है, ठीक है, द कंसेप्ट दैट इज़ नॉट इजी टू डिफाइन, या फिर इफ़ इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, जैसे कि कोई एक वर्ड, कोई एक बात कोई पर्सन बोल दे तो उसका हर बंदा अलग अलग मीनिंग निकाल सकता है, तो वो आता है डेफिनेशन राइटिंग में। कि अगर हम कोई भी वर्ड ले लें, फॉर एग्जांपल करेज, फेयरनेस, तो इनका जो मीनिंग है कोई पर्सन इसका कोई मीनिंग बताएगा, कोई अपने नज़रिए से उसको देखेगा, तो ये सब किस में आता है, डेफिनेशन राइटिंग में। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम और सॉल्यूशन राइटिंग। इसके फिर से मैं आपको एग्जांपल दूंगी। मैथमेटिक्स इज़ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या होती हैं, पहले प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसके हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशंस। एक ही क्वेश्चन को आप कितने कितने वेज से सॉल्व कर सकते हैं, ये उसके सॉल्यूशंस हो गए। तो सिंपल प्रॉब्लम और सॉल्यूशन राइटिंग, ये भी क्या है, एक हमारी एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग। दोस्तों अगर ये कंसेप्ट, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ दिस स्टाइल। तो देखिए जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है इसके टाइप्स, इसी टाइप्स में से ही इसके जो यूजेस हैं वो निकल के आती हैं। चलिए यूजेस करने से पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स जो हैं इसमें बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक, एनसाइक्लोपीडियाज, साइंटिफिक बुक्स और जर्नल्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स। देखिए जो भी न्यूज़ होती हैं वो बिल्कुल भी फिक्शन नहीं होती है, बिल्कुल रियल चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई भी डायरेक्शंस होती हैं, गाइड्स, ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारी इसमें एग्जांपल्स आ चुकी हैं। देखिए एग्जांपल्स से ना हमें जो टॉपिक है वो ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल पे ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ। नाउ द एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, यूजर्स कैन कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू पीपल, ग्रुप्स, प्लेसेस, इवेंट्स और आइडियाज़। देखिए चलिए हम अगर कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई भी प्लेसेस हैं, आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, वैसे अभी तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये जो क्वारंटाइन का टाइम हमारा चल रहा है कोरोना के कारण, तो अगर कभी घूमने का जैसे प्लान बनता है तो दो प्लेसेस में हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये प्लेसेस में अगर हम गोवा जाना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर है, ठीक है, कितने दिन का पैकेज बनेगा। अगर कहीं और मसूरी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें क्या बेनिफिट्स है। तो दो जगह को या फिर दो इवेंट्स को, दो आइडियाज़ को, कोई भी आप दो चीज़ें उठा लीजिए, उनमें जो कंपेरिजन होता है वो बहुत ईजिली हमें सामने निकल के आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक्सपोजिटरी राइटिंग का। नेक्स्ट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स इन साइंस। तो साइंस में जैसे हम बिल्कुल एक सिंपल से मैं एग्जांपल लेती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की। अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट ऊपर को थ्रो करते हैं तो वो वापस नीचे धरती पर ही क्यों आकर गिरता है, दैट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, सारे सब्जेक्ट्स, ये नहीं है कि ये सिर्फ कंप्यूटर के साथ या फिर ये स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ही एक टॉपिक है। ये जो इसके एडवांटेजेस हैं ना एक्सपोजिटरी राइटिंग के, ये सभी एरियाज़ में फैला हुआ है, सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ये टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, ये था एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सपोजिटरी एसेज, बायोग्राफिक राइटिंग्स, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू।